दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार। आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के। उम्मीद है आपको मेरे पिछले वीडियो अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको लाइक भी करें। आज मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में जोसेफ थलापति राजू विजय, जो साउथ के बहुत बड़े स्टार थे। जोसेफ थलापति विजय जो साउथ के बहुत बड़े स्टार थे और बहुत सी फिल्में उन्होंने की और सुपर डुपर हिट भी थी उनकी फिल्मी कैरियर अचानक उन्हें छोड़ा और वो राजनीति में उन्होंने कदम रखा, राजनीति में आ गए और 2 साल की अनथक मेहनत के बाद उन्होंने पार्टी बनाई टीवी के और उस पार्टी के लिए उन्होंने युवाओं को जोड़ा अपने साथ और भी समाज के बहुत से सीनियर लोगों को उन्होंने अपने साथ जोड़ा, उनके साथ आके जुड़े। एक उनकी रैली हुई थी जिसमें काफी भगदड़ मची थी और काफी उसमें लोग मरे भी थे, औरतें भी उसमें मरी थे, घायल भी हुए थे। बाद में जिसमें उन्होंने विजय जी ने बड़ा अफसोस भी जाहिर किया था और वो उनके आंसू भी आए थे। इन्होंने जो एक दृढ़ परंपरा तमिलनाडु में चली आ रही थी, लोग ये कहते हैं कि साहब इन्होंने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है, दृढ़ परंपरा को खत्म नहीं किया है। क्योंकि डीएमके तृण मुनेत्र कड़गम और एआईएडीएमके अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के खिलाफ इन्होंने तमिलनाडु में राजनीति में कदम रखा और इन लोगों को उम्मीद नहीं थी, ना डीएमके को ना एआईडीएमके को ये उम्मीद थी कि विजय जो है वो इतनी सीटें 2026 के इस इलेक्शन में तमिलनाडु से जीत जाएगी। लेकिन जो है ना कि वक्त बहुत बड़ी चीज है। वक्त कब किसको कहां पहुंचा दे और कब किसको कहां गिरा दे कुछ पता नहीं। वक्त ने करवट बदली और विजय की मेहनत सार्थक हुई और विजय ने 108 सीटें जीती, जिसमें से 2 जगह से वो लड़े थे, तो 107 सीट उन्होंने जीती। अब 107 सीटें जीतने के बाद भी वो सरकार नहीं बना पा रहे थे। तो जैसे ही रिजल्ट आया 4 मई को, तो कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि हम समर्थन विजय को देते हैं और कांग्रेस के 5 विधायक जीते थे।
तो राहुल गांधी चूंकि पुराने विजय से पुरानी परिचय है, इसलिए राहुल गांधी ने हाँ कर दी, हाँ ठीक। अब ये हो गए 113, लेकिन वो चलता रहा खेल। इनको राज्यपाल जी ने कहा नहीं, 118 का आप लेकर के आइए लेटर, आपके साथ 118 है, पूर्ण बहुमत। अब ये किसके कहने, किसके इशारे पे हो रहा था, ये सबको पता है। ये केंद्र के इशारे पे ये सारा खेल खेला जा रहा था विजय के साथ। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि विजय को हम समर्थन दे रहे हैं, इसलिए विजय की सरकार नहीं बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक जीता। अब ये लग रहा था शायद एक विधायक को बुला करके शपथ मुख्यमंत्री की दिला दी जाए और कहा जाए भाई अपना 15 दिन में फ्लोर टेस्ट साबित करो। और ये भी कहा जा रहा था कि डीएमके और एआईडीएमके मिल करके सरकार बनाए। लेकिन ऐसी संभावना के ऊपर से पर्दा हट गया और डीएमके के प्रेसिडेंट स्टालिन ने साफ कर दिया कि नहीं, हम उसूलों के खिलाफ जाकर के एआईडीएमके से हाथ मिला करके सरकार नहीं बनाई। अच्छा, इधर एआईडीएमके में ये सुनने में आया कि कुछ जो अभी चुने हुए विधायक थे वो कह रहे थे कि नहीं, हमको जो है वो विजय के साथ मिलकर के सरकार बनाना चाहिए। एआईडीएमके के स्थापक आप लोग जानते हैं कौन थे। लेकिन जयललिता के बाद, जब जयललिता ने एआईडीएमके की कमान संभाली, लेकिन जयललिता के देहांत के बाद एआईडीएमके बहुत कमजोर हुई। कुछ दिनों के लिए वो जयललिता की बहुत खास थी, शशिकला, वो आई, उन्होंने संभाली, लेकिन वो हो नहीं पाया। बाद में फिर वो के पलानी स्वामी, जिन्हें ईपीएस भी कहा जाता है, उन्होंने सत्ता की कमान संभाली और वो पलानी स्वामी फरवरी 2017 से 2021 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रहे। बाद में 2021 के बाद डीएमके आ गए और स्टालिन जी जो है वो मुख्यमंत्री बन गए। डीएमके सत्ता में आई और एआईडीएमके सत्ता से हट गई। पलानी स्वामी जो थे वो 28 मार्च 2023 से पार्टी के महासचिव पद, वहां पर इन्हीं की पार्टी में, पलानी स्वामी की पार्टी में शमनिगम वेलुवनी, ये दो लोग जो थे ये चाहते थे कि कुछ एमएलए जो है वो हमारे चाहते हैं कि हम विजय के साथ जाए, लेकिन पलानी स्वामी ने मना कर दिया।
अभी जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो उसमें विजय को 144 वोट मिले। तो इसका मतलब ये हुआ कि एआईडीएमके के विधायकों ने आकर के सपोर्ट कर दिया। ये वो विधायक थे जो सत्ता में रहना चाहते थे। अब ये सत्ता में रहना चाहते थे या ये प्लांट किए गए हैं कि जाओ विजय के साथ और जा करके सरकार में रह करके देखो और वहाँ ये करो वो करो। क्या किया है क्या नहीं है ये तो आगे भविष्य में पता चलेगा कि ये प्लांट है या ये अपनी स्वेच्छा से आए हैं। बहरहाल विजय ने जो उनको कहा गया था अपना बहुमत सिद्ध किया, उन्होंने फ्लोर पे अपना बहुमत सिद्ध कर दिया। विजय ने पहला भाषण जो दिया बहुमत सिद्ध करने के बाद विधानसभा में, उन्होंने कहा कि जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता की सरकार ही लोकतंत्र है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने यह बात कही थी। आज जो भी लोकतंत्र हमारे सामने विकसित हुआ है उससे जनता को बड़ी उपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं। उन उपेक्षाओं को इस विधानसभा के सामने रखना और उसे पूरा करने के लिए योजनाएं और कानून लागू करना इस सदन की जिम्मेदारी है। आगे उन्होंने कहा कि हमारी कार्यशैली ऐसी होनी चाहिए कि इस शासनकाल में अधिक से अधिक लोगों को अधिक लाभ मिले और जनता महसूस करे जहां सभी समान है। मैं अच्छे सुझाव स्वीकार करूंगा चाहे वो किसी भी पार्टी से मेरे पास आए, और गलत सुझाव अस्वीकार किए जाएंगे चाहे वो मेरी ही पार्टी से क्यों ना आए। ये भाषण हुआ, उसके बाद विधानसभा के ही अंदर ही स्टालिन साहब के सुपुत्र उदय स्टालिन ने कहा कि लोगों को बांटने वाली विचारधारा निश्चित रूप से समाप्त होनी चाहिए। और वो अपने विधायकों के साथ, जब ये फ्लोर टेस्ट हुआ तो वो अपने विधायकों के साथ बाहर चले गए। अब विजय आगे अभी तक जो उन्होंने फैसले लिए हैं तो बड़े कड़क और बड़े सटीक फैसले लिए। आगे भी इसी तरह के वो फैसले लेते हैं या क्या करते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मैंने बताया वक्त बहुत बड़ी चीज है। वक्त कब किसको कहां से कहां पहुंचा दे, किसको कहां से कहां ला दे। चलिए देखते हैं। उम्मीद तो ये की जाती है कि तमिलनाडु की किस्मत में अच्छाई लिखी हुई है, अच्छे लोग आए। आगे क्या होता है भविष्य तो कोई जानता नहीं।
उम्मीद ये रहती भविष्य अच्छा होगा। आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, नमस्कार।